एक और ईंट गिर गई दीवार हयात से और नादान कह रहे हैं नया साल मुबारक हो। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उमैर अहमद और आप देख रहे हैं उमैर यूसुफजई चैनल को। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है नया साल और उस पर मुबारकबाद देना। दोस्तों दीवार हयात से एक और ईंट गिर गई और नादान ये कह रहे हैं कि नया साल मुबारक हो। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि रफ्ता रफ्ता इंसान एक तो अपने मौत की तरफ बढ़ रहा है और दूसरी बात यह है कि इंसान रफ्ता रफ्ता क़यामत के करीब हुआ जा रहा है। यहाँ पर ये बात कहना कि सबको नया साल मुबारक हो, अरे हम किस चीज़ के नए साल की मुबारकबाद दे रहे हैं? हमारे इस्लाम में तो नए साल की मुबारकबाद का कोई ना कोई रिवायत आई है, ना इसके बारे में कुछ उलमा ने कहा है, ना किसी और ने कहा है। तो हम अब नया साल मुबारकबाद हम नहीं देंगे। हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे कि जो गुज़िश्ता साल है, जो गुज़रने वाला है, मतलब जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, आखिरी तारीख़ है दिसंबर की, तो 2019 का ये जो आखिरी दिन है, हमने ये देखना है कि हमने ये पूरे 2019 साल में क्या किया। क्या हमने इस स्टेज पर पहुँचे कि जो हमसे रब और रसूल मांगते हैं और उनका मतलब तलब करते हैं, माना ये हुआ कि जो उनके अहकामात है क्या हम उस पर पूरा उतर रहे हैं? और दूसरी बात यह है, क्या हम अगर इस पे पूरा उतर रहे हैं, अगर तो हम पूरा उतर रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगले साल इंशाल्लाह कोशिश ये करनी है कि इससे मज़ीद मेहनत करेंगे और अल्लाह ताला को राज़ी करने वाले काम करेंगे। दूसरी बात यहाँ पर यह है, क्या इस रात में पटाखे फोड़ना और दूसरी चीज़ें करना ये क्या जायज़ है या इसके क्या माना रखता है शरीयत की रूह से? दोस्तों शरीयत की रूह से तो मैं इतना ही कहूँगा कि हर आने वाला दिन जो है ना, वो आपको शरीयत कहती है कि आपको मौत और क़यामत के करीब ले जाता है, और आने वाले नए साल पर मुबारकबाद देना इसका कोई सबूत नहीं है शरीयत में। ये सिर्फ एक कैलेंडर चेंज हो रहा है। मतलब ये हुआ कि आज आप 2019 लिख रहे थे, कैलेंडर चेंज हो के आप 2020 लिखेंगे। तो दिन बदले हैं, कैलेंडर बदला है, और बाकी ये है कि इस दिन और कैलेंडर बदलने पर मुबारकबाद देना, तो इसकी कहीं पर भी शरीयत में कोई ना सबूत मिलता है और न इसकी इजाज़त देता है। और इस रात में पटाखे फोड़ना, एक तो ये है कि सरासर माल का ज़िया है। क्या? एक तो ये है कि सरासर माल का ज़िया है, क्योंकि आप जब वो पटाखे लेते हो वो पैसों से आते हैं, फ्री में नहीं आते। तो एक चीज़ तो ये बात हो गई कि ये माल का ज़िया है, और माल का ज़ाया करना ये उसके क्या नाम है, फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आता है, और फजूल खर्ची मना है इस्लाम में, इसकी इजाज़त नहीं है। और दूसरी बात, एक जो तजुर्बे की बात रही है कि वो ये है कि ख़ताई में इंसान इस रात में खड़े होकर फायरिंग करते हैं। एक तो होता है अंधेरा, अगर आप कहीं पे भी, जैसे अभी सीवीओ साइड पे लोग चले जाते हैं, साहिल समंदर पे चले जाते हैं, दूसरी तीसरी जगह में जाते हैं, तो देखो ये गोली जो है ना, गोली, ये पिस्टल अंधी है, और इसकी जो गोली है वो उससे बड़ी अंधी है। पिस्टल अंधी है और उससे जो निकलने वाली गोली है वो उससे ज़्यादा अंधी है। आप कहीं लोड करने लग गए और वो जो है ना अचानक हाथ से आपके वो दब गया, और आप ख़ताई में किसी की जान को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो इसका एहतियात करें। और दूसरी बात, ये पटाखों से अक्सर ये होता है कि नुकसान हो जाता है, किसी के कपड़े जल जाते हैं। सबसे पहला नुकसान तो पैसों का है कि वो पैसे ज़ाया हुए हैं। दूसरा ये है कि या तो कपड़े जल जाते हैं इससे, या फिर इंसान को आग लग जाती है। बहुत से आप अभी देखना, हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह हिफाजत फरमाए सब लोगों की। एक तो ये है कि अल्लाह सबको हिदायत दे कि वो इस काम से हट जाएं। पहली बात, अगर तो वो लोग कर रहे हैं तो अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। क्या? अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए ताकि जानी और माली नुकसान से वो लोग बच जाए। क्योंकि देखने में यही आया है, जो ही 31 दिसंबर गुजरती है, आने वाला दिन जो होता है 1 जनवरी, उसमें अखबार में बड़ी बड़ी सुर्खियाँ होती है कि फ़लाँ जगह में इतने जो है ना गलती से वो तमाचा लोड था और उनको मालूम नहीं था, और वो दब जाने की सूरत में इतनी जानें ज़ाया हो गई। तो जानों का नुकसान भी है, माल का ज़िया करना भी है। तो हम यही कहेंगे कि भाई खुदारा, एक तो ये जो है ना ये आगियार के तौर तरीके हैं,
इससे सबसे पहले बचने की कोशिश करें। अगर आप बच नहीं सकते तो एहतियात बहुत ज़रूरी चीज़ है, ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती, इसलिए आप एहतियात कीजिए। और आने वाले साल के बारे में हम ये कहेंगे कि देखें, जैसे दोस्तों अब 2019 में अल्लाह ताला ने इतना करम किया कि आपको एक साल और दे दिया। क्या 2019 का साल आपको पूरा अल्लाह ने दिया, इस पर अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें। और आने वाला साल के लिए अल्लाह से जो है ना भलाइयाँ मांगे, खैर मांगे और इन चीज़ों के दुआएं करें। हाँ, आप इतना कर सकते हैं, मगर इसमें यह करना कि इस पर खुशियाँ मनाना, इसकी बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये सिर्फ कैलेंडर चेंज हुआ है। अगर आप कैलेंडर चेंज होने की हद तक भी अगर आप सोचते हैं कि कुछ करना चाहिए, तो करने के लिए सिर्फ यही है कि आप आने वाले दिनों के लिए अपने आप के लिए भलाइयाँ मांगे और नागानी अमवात, नागानी आफात, नागानी हादिसात, इससे अल्लाह ताला से मांगे कि हमें अल्लाह ताला इससे बचाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो हमें यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में और मिलते हैं 2020 में कैलेंडर चेंज होने की हद तक। और अपने भाई उमैर यूसुफ ज़ई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।